मीडियम के क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन अभी देखेंगे। पहला, शॉर्टिंग कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब अपने को क्या करना है, रिटर्न द शॉर्टेड स्ट्रिंग, एक शॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न करना है। दे आर द मल्टीपल आंसर, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बट रिटर्न एनी वन, बट अपने को कोई एक रिटर्न करना है, कोई एक आंसर रिटर्न करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्वेश्चन बोल कह रहा है, जैसे TREE है, ट्री है, तो इसमें दिखेगा ई कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो ई पहले आना चाहिए, फिर आर, फिर टी। आर टी में भी सीक्वेंस डिफरेंस हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ई पहले आना चाहिए क्योंकि उसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद टी। इसी तरह जैसे इसमें 3 सी है, 3 ए है, तो इसके कोई भी आंसर हो सकते हैं। या तो ट्रिपल सी, ट्रिपल ए हो सकता है जो कि इनपुट स्ट्रिंग है, और या तो ट्रिपल ए, ट्रिपल सी हो सकते हैं। बोथ सी एंड ए आर द अपीयरिंग 3 टाइम्स, तो बोथ आर द आंसर वैलिड, बट नोट कि अगर सी ए ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर है ऑफ द सेम कैरेक्टर मस्ट बी टुगेदर, एक साथ आ रहे हैं, तो इसी कारण से इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद आता है थर्ड वन, इज द ए बी है, तो बी 2 टाइम्स आया है, तो बी पहले आएगा, फिर ए आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या सीख लेंगे कि सेल्फ डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, कि अब मैं अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अप्रोच ये रहेगी शॉर्टेड कैरेक्टर बाय फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि मैं एक डेटा टाइप क्रिएट करूं जो कि क्या कंटेन करे, मैं एक डेटा टाइप क्रिएट करूं जो कि कंटेन करे कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रिक्वेंसी है उसको कंटेन करे। फिर जो गिवन स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग में ये देख लूँ कि कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रिक्वेंसी है हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, और उन कैरेक्टर को एक साथ एक लिस्ट के अंदर डाल दूँ, एरे लिस्ट के अंदर डाल दूँ, और फिर उस लिस्ट को शॉर्ट कर दूँ, फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर लेके उसको अपेंड करते जाऊँ, और फिर उसके बाद रिटर्न कर दूँ एट द लास्ट। तो ये मैं अप्रोच रहेगी मेरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेटा कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसका एक जो मैंने कोड देखा था उसका कोड देख बता दे रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे, एक ऐसा क्लास डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप जो कि सेल्फ चीज़ों को टाइप बताए। तो मैंने क्या किया, क्लास ए लिया, क्लास सी एल लिया, उसके अंदर क्या किया, ये इंट फ्रीक्वेंसी जो कि फ्रीक्वेंसी बताएगा, और कैर सी एच कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बताएगा। फिर इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सी एल इंटीजर फ्रीक्वेंसी कॉमा कैर सी एच पैरेंथेसिस क्लोज, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन दिस डॉट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी देगा उसका, और दिस डॉट कैरेक्टर इक्वल टू सी एच होगा। ये जो दिस डॉट फ्रीक्वेंसी है, ये करस्पॉन्डिंग जो क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको रेफर कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो एज अ कंस्ट्रक्टर का जो आर्गुमेंट है उसको रेफर कर रहा है। तो ये हमने एक डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर दिया जो कि किसी भी एक चीज़ है जो कि किसी भी कैरेक्टर के अलोंग एक इंटीजर नंबर को भी स्टोर करके रखेगी। एक डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। तो नाउ वी क्रिएटेड, अब मेन होगा काम यहाँ से पब्लिक स्ट्रिंग टाइप की, और फ्रीक्वेंसी शॉर्टेड और स्ट्रिंग यस। तो फर्स्ट इज स्टेप फर्स्ट कि काउंट कैरेक्टर ऑफ द काउंट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, मैप लेस देन कैरेक्टर इंटीजर कॉमा इंटीजर ग्रेटर देन मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप लेस देन ग्रेटर देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और फिर इसके बाद कॉमा लगा देंगे। फिर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप के अंदर पुट करेंगे। तो फॉर पैरेंथेसिस ऑन कैर सी कॉलन एस टू
कैर एरे एज टू कैर एरे, जो स्ट्रिंग एस है उसको टू कैर एरे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और एरे फंक्शन को कॉल किए, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, फिर ओपन पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद मैप डॉट पुट। तो अब कैर सी क्या कंटेन करेगा, पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कंटेन करेगा। तो सी कॉमा मैप डॉट गेट डिफ़ॉल्ट, गेट मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये मैप के अंदर कॉल किया, सी कॉमा और 0 और +1 और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये हो गया पुट फंक्शन को कॉल कर दिया और इसकी वैल्यू को इसके अंदर रख दिया। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया कि काउंट द कैरेक्टर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिए और वो फ्रीक्वेंसी किसके अंदर है, मैप के अंदर है। फिर सेकंड स्टेप, स्टोर द कैरेक्टर एंड देयर फ्रीक्वेंसी इन द लिस्ट। अब जो कैरेक्टर हैं उनको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी उनको एरे, एक लिस्ट, एरे लिस्ट के अंदर रखेंगे विद द चूँकि एक ऐसे डेटा टाइप्स के अंदर रखेंगे जो कि कैरेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर दोनों कंटेन करता है। तो क्या उसको हमने बनाया था CL, तो लिस्ट लेस देन CL ग्रेटर देन लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लेस देन ग्रेटर देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये हो गया लिस्ट क्रिएट हो गए। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर लिस्ट जो क्या करेगा, अब CL डेटा टाइप्स को कंटेन करेगा। तो अब उसको कहाँ से निकालेंगे, CL के अंदर कैरेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर कहाँ से निकालेंगे, मैप, मैंने जो बनाया था मैप, उसके क्या है, एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक वो इंटीजर है, तो उसी को स्टोर करेंगे इसमें। तो फॉर मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री एंट्री लेस देन कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, और एंट्री इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैप डॉट एंट्री से लेस देन कॉमा इंटीजर, इसका एंट्री बना दिया कॉलन मैप डॉट एंट्री सेट लेस देन, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये फॉर लूप क्या हो अंदर हो गया कि मैप डॉट एंट्री लेस देन कैरेक्टर कॉमा इंटीजर ग्रेटर देन, फिर ये हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड करेंगे। तो लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यू CL, न्यू क्लास। इसके अंदर क्या करेंगे, एक कैरेक्टर डालेंगे और उसकी कैरेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग की जो भी होगी। तो एंट्री डॉट गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया और कॉमा एंट्री डॉट गेट की फंक्शन को कॉल किया, ये लिस्ट डॉट ऐड के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के दे दिया। ठीक, और फिर इसके बाद स्टेप थर्ड, फॉर द शॉर्टिंग द लिस्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो ये हुआ कैसे, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट लिस्ट को पास किया, फिर उसके बाद एक कंपैरेटर पास करते हैं। तो कंपैरेटर की जगह यहाँ फंक्शन डायरेक्टली ओवरराइड कर दिया गया, उसके आर्गुमेंट क्या लिए गए, A, B। ये जो यहाँ हमें डेटा टाइप भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे देखेगा यहाँ पे क्या हुआ, A, B दे दिया और लैम्डा फंक्शन के एक्सप्रेशन में क्या कर दिया, B फ्रीक्वेंसी माइनस A फ्रीक्वेंसी को दे दिए। तो ये देखेगा यहाँ मुझे डेटा टाइप भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये शॉर्ट हैंड कोडिंग है कि तो डायरेक्ट लिख सकता है A, B, फिर उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन और फिर क्या कर सकता है, सीधे नो, इसके बाद कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, फिर B, फ्रीक्वेंसी माइनस A, फ्रीक्वेंसी, ऐसे डायरेक्ट कर देना है। ठीक, ये स्टेप थर्ड के अंदर। तो ये कलेक्शन शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग बिल्डर बना के, स्टेप 4 के स्ट्रिंग बिल्डर बना के उसके अंदर वैल्यू डालना है। तो स्ट्रिंग बिल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक, फॉर क्लास CL कॉलन लिस्ट, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको पैरेंथेसिस और लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे। अब इस अपेंड करेंगे, अब जितनी बार फ्रीक्वेंसी है उसको अपेंड करेंगे। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन है, स्ट्रिंग की वैल्यू डालेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्या है इस, ये जो है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ना, ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग में क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो SV डॉट अपेंड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ में देखेगा V स्मॉल है, ऑफ का O स्मॉल कैपिटल रहेगा, पैरेंथेसिस ऑफ CL डॉट
CL से CH लो, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, डॉट रिपीट REPEAT रिपीट होगा, ई नहीं आएगा लास्ट में, रिपीट होगा REPEAT रिपीट पैरेंथेसिस ऑन CL डॉट फ्रीक्वेंसी, CL की जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो जो कैरेक्टर से स्ट्रिंग जनरेट हुई है। तो कैरेक्टर से स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर क्या कर देगा, कैरेक्टर पास कर देगा, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। डॉट रिपीट फंक्शन उसको क्या कर देगा, मल्टीपल टाइम रिपीट कर देगा उस स्ट्रिंग को। तो ये हो गया, फिर इसके बाद इसको क्लोज कर देगा। तो ये फॉर हर फॉर लूप चलेगी, हर एलिमेंट के लिस्ट, जो लिस्ट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट भरे हैं उस सब के लिए ये चलेगा। और लास्ट में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा SB टू, रिटर्न कर देगा SB टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन को कॉल करके ये रिटर्न कर देगा। ठीक, तो ये हो गया एक तरीका जो कि इसमें फंक्शन का यूज़ कर दिया है, और कलेक्ट और कंपैरेटर को भी लैम्डा फंक्शन में, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर को स्ट्रिंग में बदला है, और फिर उसके बाद रिपीट फंक्शन से वो फ्रीक्वेंसी कर दिया है। मैंने जो फर्स्ट टाइम कोड लिखा था उसको देखते हैं, आप बताता हूँ। तो क्या लिखा था, मैंने सेम उसी तरह क्लास बनाई थी। क्लास मे बी सम पीपल आर द पुटेड इनसाइड द ऑफ द सॉल्यूशन, क्लास के अंदर रख सकते हैं और कोई बाहर भी, तो इट बेटर कि तुम अंदर रख लो, सो नो इशू विद दैट। तो क्लास मैंने CL क्रिएट किया, इंटीजर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर CH के नाम से मैंने क्रिएट किया, और इसके अंदर क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया इंटीजर फ्रीक्वेंसी कॉमा कैरेक्टर CH, और दिस डॉट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और दिस डॉट कैरेक्टर इक्वल टू कैरेक्टर कर दिया। आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड द मेन फंक्शन, पब्लिक स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी शॉर्ट एस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट किया फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच कैरेक्टर इन द इनपुट स्ट्रिंग, हर कैरेक्टर के इनपुट स्ट्रिंग में कितनी फ्रीक्वेंसी थी उसको काउंट किया। तो हाउ कैलकुलेटेड दैट क्रिएटेड विथ मैप एंड द पुटेड द वैल्यू, द सेम थिंग इज डन इन द taught in the previous same here। तो मैप लेस देन कैरेक्टर कॉमा इंटीजर ग्रेटर देन, और फिर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप लेस देन ग्रेटर देन, और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ठीक, फिर उसके बाद फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन S डॉट लेंथ, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, फिर उसके बाद I प्लस प्लस, और इंक्रीज मैप डॉट पुट S डॉट कैर एट I कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट S डॉट कैर एट I कॉमा 0+1। ठीक, ये हो गया फ्रीक्वेंसी आ गई। सेकेंड पार्ट इज द क्रिएटेड द list of the CL object that contain the character and frequency। तो list CL list less than CL greater than list equal to new array list less than greater than, फिर parenthesis open close, then for char I colon map dot की string, तो आई से कैरेक्टर से उससे के स्ट्रिंग बना लिए। तो लिस्ट डॉट ऐड न्यू CL, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया मैप डॉट I, और फिर उसके बाद I को कॉल कर दिया, तो इससे एक लिस्ट क्रिएट हो गई विच कंटेन द main part is that the defining of the comparator, which is the detailed explanation is done here। तो how to create the comparator के क्रिएट करने का, comparator लिखेंगे C कैपिटल होगा, और comparator उसके अंदर डेटा टाइप लिखेंगे, CL लिखा मैंने, कॉम इक्वल टू न्यू कंपरेटर, लेस देन के अंदर भी CL लिखेंगे, और फिर ग्रेटर देन, फिर पैरेंथेसिस ओपन, फिर क्लोज, फिर उसके बाद क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा पब। तो क्या करेंगे, कंपैरेटर CL इक्वल टू ये हो जाएगा पब्लिक इंड कंपैरेटर। आप क्या करेंगे, कंपैरेटर के यहाँ देखिएगा लेस देन ग्रेटर देन के बीच में CL लिखेंगे, और फिर ओपन पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो दैट कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके अंदर एक फंक्शन ओवरराइड करेंगे, दैट फंक्शन इज अ कंपेयर। तो पब्लिक इंट कंपेयर, उसके अंदर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, तो CL S1 कॉमा CL S2, इसको क्लोज कर देंगे।
अब इसमें ने मैंने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट किया है इन द विथ फ्रीक्वेंसी की। इफ़ S1 डॉट फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन S2 डॉट फ्रीक्वेंसी, तो तब क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर चेंज होना चाहिए। तो दैट्स वाई रिटर्न द वन फॉर दैट फंक्शन इनसाइड ऑफ दैट फंक्शन। एल्स क्या करेंगे, एल्स इफ S1 डॉट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द S2 dot frequency, then return -1, that means at that time not short होना चाहिए। और if अगर else क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो तब रिटर्न कर दो। इफ़ यू वांट टू शॉर्ट विद द कैरेक्टर ऑल्सो, कि उनका कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए उसी ऑर्डर में। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है तो फिर देन इट्स ऑर्डर वाइज कि A B C इसके इस अकॉर्डिंग में शॉर्ट होना चाहिए। तो फॉर दैट अब देख, अब अगर इफ़ यू वांट टू शॉर्ट विद द कैरेक्टर इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो देन यहाँ पे मैंने ए बी लिया था, तो इफ़ A डॉट CH इज लेस देन B डॉट CH, तब रिटर्न कर दो क्या, तब रिटर्न कर दो -1। एट दैट टाइम तक कैरेक्टर इज असेंडिंग ऑर्डर कि पहले से ही शॉर्ट में है। लेकिन इफ़ एल्स इफ क्या कर दो, A डॉट कैर इज ग्रेटर दैन द B डॉट कैर, तब रिटर्न कर दो, तब मे बी रिक्वायर्ड अ शॉर्टिंग, तो इसके लिए रिटर्न कर दो क्या 1। एल्स लास्ट में एल्स लिखना नहीं है, बस एल्स इफ लिखना, एल्स इफ लिखना। एट द लास्ट यू हैव टू रिटर्न द डायरेक्ट 0 इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट के अंदर। और यहाँ इसके बाद क्या करना, दो पैरेंथेसिस रहेंगे। Note that there is a semicolon around that, after that there is a semicolon होना चाहिए, ठीक। तो फॉर दैट देयर इज अ सेमीकोलन, डोंट फॉरगेट दैट दिस सेमीकोलन देयर मे बी हैव राइजन द इम्प्योर, वहाँ हो सकती है। तो देन दिस इज़ अ वे हाउ टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। और अगर स्वैप कराना है तो देन देयर इज रिटर्न 1। इफ़ you don't want to swap, then return the -1। if do nothing then return the 0, ठीक। तो अब आते हैं स्टेप फोर्थ कि कैसे उसको शॉर्ट करेंगे। तो कलेक्शन डॉट शॉर्ट कर देंगे लिस्ट कॉमा कॉम कर देंगे, ये हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे आउटपुट फॉर द रिपीटेड स्ट्रिंग। तो इसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इसको क्या करते हैं, कॉलन लगाया फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस int frequency equal to list dot get I कॉमा फ्रीक्वेंसी उसको कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर कर लिया हूँ। तो फॉर इंट j इक्वल टू 0 और j इज़ लेस देन f और j प्लस प्लस रिपीट करेंगे, उसको रिपीट फंक्शन को यूज़ नहीं किया हूँ, f टाइम रिपीट करेंगे। तो एस बी डॉट अपेंड लिस्ट डॉट गेट आई, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CL का एक डेटा टाइप मिलेगा, फिर डॉट CL कर देंगे। यार खा ले CL लिस्ट अपेंड कर दी है, और फिर लास्ट में क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए एस बी डॉट टू, रिटर्न कर देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग लेस देन, ये हो गया। तो इस तरह से क्या कर दिए, ये कर दिया। तो पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर दिया इनसाइड द मैप, और आफ्टर दैट वी एडेड ऑन द हम लिस्ट के अंदर, फिर उसके अंदर कंपेरेटर, फिर कंपेरेटर क्या आते फिर शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर, फिर उसके बाद लास्ट में रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर को। तो दिस वे इज द थिंग इज शॉर्टेड, और हो गया चीज़ें। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड देख लिया कि इसके अंदर हमने क्या कर एस बी डॉट अपेंड, फिर पहले हमने कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। तो कैसे किया था कैरेक्टर को, जो पहले मेथड पढ़े थे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का वो कैपिटल होना चाहिए, CL डॉट क्या। तो ये क्या किया, कैरेक्टर को रिपीट स्ट्रिंग में कर दिया, और स्ट्रिंग के अंदर एक रिपीट फंक्शन होता है जो कि उसको एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट करा सकता है। तो रिपीट के अंदर क्या कर दिया, रिपीट्स नहीं होता है, रिपीट होता है। और डिफ़ॉल्ट्स नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। REPEAT रिपीट की स्पेलिंग होती है, और CL फ्रीक्वेंसी ये इस तरह होता है। तो इस तरह डायरेक्ट इन बिल्ड कर दिया, और कंस्ट्रक्टर के कंपैरेटर ना क्रिएट करना हो तो यहाँ का क्या कर दिए, A कॉमा B, और उसको डायरेक्ट रिटर्न कर दिए कि B कॉमा फ्रीक्वेंसी
माइनस ए कॉमा फ्रीक्वेंसी इस तरह रिटर्न कर सकते हैं।